आज की ब्रीफिंग का मकसद आपको ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ऑपरेशनल जुज़ियात के बारे में ब्रीफ करना है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसकी तफसीलात आपको वजारत इत्तलात बताएगी। कमिंग टू द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन दैट सो फार, आपको मालूम है कि 21 और 22 फरवरी की शब को मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाक अफ़गान बॉर्डर के मुल्हक्का इलाकों में फितना अल ख़वारिज के तरबीती मराकज़ और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशाना बनाया और इसकी तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान पहले ही शाया कर चुकी है। ताहम जो अफ़गान तालिबान रजीम है, उसने एक सो कॉल्ड एक्शन किया, उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको वो खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, फितना अल ख़वारिज, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। बट द अफगान तालिबान regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night, and in coordination along with the terrorists of Fitna al Khawarij, 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर they opened fire and physical raids at 53 locations. And this aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion, and in support of a terrorist organization, which is an internationally declared terrorist organization, Fitna al Khawarij, aka TTP. And that's what happened last night. इन हमलों ने हमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, हम ये खुल के कहते हैं कि ये मास्टर प्रॉक्सी है, जिसके नीचे ये मुख्तलिफ दहशतगर्द प्रॉक्सीज जो सी हैं, वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट खुद कहती है 21 के करीब वहाँ पे दहशतगर्द प्रॉक्सीज जो सी हैं इस मास्टर प्रॉक्सी के नीचे काम कर रही हैं। लेकिन कल दुनिया पूरी ने देखा कि किस तरह वो फिजिकली उसकी सपोर्ट में उसके साथ आई। एंड देन द वर्ल्ड एंड द पाकिस्तान ऑल्सो सॉ द रिस्पॉन्स, एंड द रिस्पॉन्स, वी वर रेडी, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location, they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, वो भी लाए, छोटे और बड़े हथियार भी लेके आए, उनके क्वाडकॉप्टर्स भी गिराए, उनके हथियार भी खामोश किए, and they were not only effectively repulsed but exercising our right of self-defense. जहां जहां से हमला आया, पाकिस्तान की अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। I'll give you the details of that. अब तक जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं, 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, अब तक एक मोहतात, और ये कंजर्वेटिव हम एस्टिमेट्स आपको दे रहे हैं, एज पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। अदर देन दैट,
वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को, फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इन फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets, and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets में there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल हैं। इन हमलों के दौरान जो ये हमले किए गए, जिनकी तफसीलात अभी मैंने आपको आगाह की हैं, कई मकामात पर जो बुज़दिल अफ़गान तालिबान रजीम की फोर्सेस हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज हैं वो भी छोड़कर फरार हुए, जो कि जेनेवा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जिनको एहतरामन महफूज किया गया। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। विद दीज ऑपरेशनल डिटेल्स, अब मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं ऑफ दीज स्ट्राइक्स, ऑफ द एंगेजमेंट्स एंड द पोस्ट दैट हैव बीन टेकन। ये आप एंगेजमेंट्स देख रहे हैं, precise engagements being done by the quadcopters and drones. How their posts, their gun positions, their tank positions were taken out. Their battalion headquarters and sector headquarters were taken out. And this was being done at a very rapid pace, all across from wherever they opened up fire. खरलाची टर्मिनल को कैसे उड़ाया गया, यहां से उनकी पोस्ट कैसे वहां पे तबाह की गई है। खोस्त के अंदर तो दिस शोज दैट हाउ टारगेटेड, हाउ इंटेलिजेंस बेस्ड, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड दी एंगेजमेंट्स वर। क्योंकि ये आप ये झूठ जो सा अफगान मीडिया और सोशल मीडिया और इनके जो प्रॉक्सी है पीछे जो सहूलतकारी है हिंदुस्तान की, उसके मीडिया सोशल मीडिया में आप ये झूठ कल से सुन रहे हैं, सुनते आएंगे कि सिविलियन कैजुअल्टीज को निशाना बनाया गया। एट नो प्लेस any civilian infrastructure was targeted. These are all military targets. These are all those infrastructure जिनके जहां से पाकिस्तान पे हमला किया गया, जहां से ख्वारिज और दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान फोर्सेस मिलकर कल पाकिस्तान पे हमला किया। दिस इज द दाऊद पोस्ट। एंड दिस पोस्ट इज अंडर कैप्चर। ये हमारे कब्जे में है, ये इनमें से बहुत सी पोस्ट इस वक्त। So this shows that how vigilant your armed forces are. They were and they remain at multiple places. This is Paktiya. Now I will request कि आप अगले अगर क्लिप पे जाएं। जी चलाइएगा। और ये आपके सोल्जर्स हैं। आज पाकिस्तान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह
ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उनकी पोस्टों पे। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पे लगा है। अनदर पोस्ट, the nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. जी, ये जो ड्रोन्स के जरिए, आर्म ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया गया है ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑल अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, ये ग्लिम्पसेस आपको दिखाए जा रहे हैं। ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको, दुनिया को पता चले कि इट वाज हाउ प्रोफेशनली, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड द टारगेटिंग वाज डन अगेंस्ट दोज टारगेट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहां से एग्रेशन की गई और जहां से ये दहशतगर्दों को सहूलतकारी प्रोवाइड करते, एंड हाउ स्विफ्ट एंड ब्रूटल द रिस्पॉन्स वाज। This is just some parts, some glimpses of that. Another quadcopter strike, ये एक और उनकी पोस्ट है। ये बख्तरबंद, ये उनकी व्हीकल्स को टेक आउट किया जा रहा है। And now we come to the air strikes that were carried out in different areas. Kabul में, again, these are the infantry brigade headquarters. Very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure. ये इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आप उनका झूठ जो ड्रामा है वो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखते आएंगे। ये काबुल का जो फजा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। सो दैट लेट इट बी नोन कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कहीं पे दहशतगर्दी की जाती है, तो उसको करने वाले और करवाने वाले कहीं पे महफूज नहीं होंगे। कंधार, दिस इज द लॉजिस्टिक बेस डिस्ट्रॉयड। ब्रिगेड हेडक्वार्टर destroyed. Another brigade headquarter destroyed. Nangarhar. And because of the paucity of time, we are not going through all these. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, POL depots, and that is what has been done so far, and this is continuing. लगमान, ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स। पक्तिया, and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, corps headquarter, destroyed.
So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, जिसको हम कहते हैं, an effective, immediate, and a brutal response. Well-deserved response to the terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. जबकि आपकी अफवाज ये रिस्पांस दे रही थी, तो जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखे. It is not only the armed forces, it is actually the people of Pakistan. It is its civil leadership, it is the political parties, was the media, it was the social media, and people on ground on the streets were all together, full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa, क्योंकि वहां पे उनका ये बुज़दिलाना हमला आया था. तो ये बुनियानो मरसूस जोन सी है ना, ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था. अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी. इस अफवाज के आगे पीछे दाएं बाएं इस मुल्क की आवाम खड़ी है. We draw our strength and aspirations and resolve from the people of Pakistan. This is just a very small cross section of the people of Pakistan, especially of the Khyber Pakhtunkhwa. The pure sentiment on the streets today, last night, and for days to come also. आज आपने देखा जिस तरह कल रात को उन्होंने कुछ क्वाड क्वार्टर्स के जरिए आए, जिनको हमने पोस्टरों पे अटैक किया, एंड वी टुक देम आउट. तो आज ये जो आपके अफगान तालिबान हैं, जो कि अपने मीडिया और सोशल मीडिया में इंतहाई वर्ड बंदा बेशर्मी इस्तेमाल कर सकता है कि उसके साथ धमकियां देते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए इसका जवाब देंगे. तो वी सॉ दैट ऑल्सो, दैट दे ट्राई टू यूज सम rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nusheira, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows कि किस तरीके से ये जो मास्टर प्रॉक्सी है अफगान तालिबान रजीम, ये किस तरह दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनके साथ एक, it is difficult to distinguish where the Taliban regime ends and where terrorism starts. The lines are blurred. और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये वाज़े कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे, करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं, फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं होगी. Then we also have the equal rights. और in the end, I want to make one thing clear. कि the oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. ये बात हुकूमत पाकिस्तान वाज़े कर चुकी है. It is not something new that I am saying. ये बात इस फोरम से पहले वाज़े की जा चुकी है. पाकिस्तान की हुकूमत इसको कई बार वादे कर चुकी है कि they have to make this choice कि या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज करें या वो पाकिस्तान को चूज करें. We are clear. Our choice, let it be known that our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. So हमारी चॉइस क्लियर है. और इस चॉइस के लिए ना सिर्फ फौज पाकिस्तान
बल्कि पाकिस्तान की अवाम किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी नहीं झिझके और ना कभी झिझकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आई विल ब्रीफली टेक 2-3 क्वेश्चंस ओनली। Thank you very much. Jalsa, this is Sumaira Khan from Sama Television. We had been seeing some reports as well on social media. I just wanted to double confirm it with you that you also talked about Indian and Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So is there any credible information that maybe India was setting aside alongside waiting to see the results, and if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary? So is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? देखिए, ये बात तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सर, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफगान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, सो दे आर ऑलवेज वेलकम। माइक दीजिएगा सर। इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ मिलिटेंट्स की हुकूमत है, कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत तो है नहीं। उन मिलिटेंट्स के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट्स भी आते हैं। अभी चंद 2-3 दिन पहले रशियन रिपोर्ट भी आई, इससे पहले अमेरिकन और चाइनीज़ रिपोर्ट्स भी आए थे। उनकी अंदरूनी मुखालिफत भी बहुत ताकतवर है, खुसूसन शमाली इत्तेहाद के उस्ताद अता से लेकर अहमद मसूद तक। पाकिस्तान में भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी मुखालिफ है। तो आखिर क्या वजह है कि चंद मिलिटेंट्स को एक तवील अरसे से ख़त्म नहीं किया जा सका? उनकी दहशतगर्दी भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसके बावजूद उनको ख़त्म नहीं किया जा सका। हालांकि उनके अंदरूनी भी मुखालिफिन जो हैं वो इंतहाई तगड़े और ताकतवर हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जहां पर लड़ाई हुई, जो बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है, वहां पर पीटीआई की हुकूमत है। तो क्या पीटीआई की सूबाई हुकूमत को कोऑर्डिनेशन में लिया गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।